कुछ ड्रोन्स के साथ जो वेपन्स थे वो हमारे सिविलियन क्षेत्रों में गिरे जिससे हमें कोई खास नुकसान नहीं हुई, कैजुअलिटी कुछ नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्रों में गिरे जहाँ थोड़ी फायर हुआ या कुछ हुआ, तो हमें कोई माल हानि का कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। उनके ड्रोन्स को हमने अटैक कर लिया, जो कि आजकल की जो नई युद्ध प्रणाली जो चालू हुई है उसमें ड्रोन्स का उपयोग अभी आपने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा। और उस लड़ाई में जो ड्रोन्स यूज हुए हैं वो भी टर्की के थे, उनमें भी काफ़ी टर्की के ड्रोन्स थे। तो टर्की से बहुत लोग ड्रोन्स खरीद के यूज़ कर रहे हैं। उसमें किसी में 5 किलो वेट होता है, किसी में 6 किलो होता है, बहुत छोटे छोटे वेट होते हैं। पर हमने जो ड्रोन यूज़ किया उनके रडार को ख़त्म करने के लिए, वो एक अलग तरह का ड्रोन था। हमने एक ऐसा ड्रोन किया जो कि रडार को होम ऑन करता है और रडार में जाके अटैक करता है और वहीं एक्सप्लोड हो जाता है। अच्छा, तो ये भी खुद बनाया? ये हमने बनाया हुआ हमारा ड्रोन है, जो कि हमने उसको हमारा जो यूएवी जिसको हम बोलते हैं उसको हमने यूज़ किया। सर, जो स्थिति में अभी वर्ल्ड फोरम पे देख रहा हूँ, खासकर भारत के सेक्शन के बाद, मेरी थोड़ी सी चिंता है सर। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि भारत ने जो पोटेंशियल दिखाया है इस बार दुनिया में, इजराइल की एयर डिफेंस की चर्चा बड़ी होती थी, इस बार अब भारत की एयर डिफेंस की चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया ने भारत का वो इंडिजिनस ताकत देखा है। तो क्या इसका कोई एडवर्स इफेक्ट भारत की इकोनॉमी पर या फिर दुनिया भी, हमने अमेरिका का रुख देखा है, थोड़ा सा मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है। हमने चाइना को हम जानते हैं, वो हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ और मुल्क हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न मीडिया इतना खुश नहीं होगा भारत के इस पोटेंशियल को देख के, तो थोड़ा सा चिंतित हूँ मैं सर। नहीं, देखिए, किसी भी देश में जब उन्नति होती है, कुछ फ्रेंडली देश होते हैं वो खुश होते हैं और जो एडवर्सरीज होते हैं वो नाखुश होते हैं। भारत ने जो मिलिट्री और डिफेंस के एरिया में जो तरक्की की है वो किन परिस्थितियों में की है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आज नहीं, डॉक्टर कलाम के टाइम से 1982 में जब डॉक्टर कलाम IGMDP के लीडर बने थे, जी सर, तब से हम लोग जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ये जितना डेवलपमेंट आपने देखा है, जितने मिसाइल्स आपने देखे, मैं पृथ्वी मिसाइल पे काम करता था तब से लेके, और मैंने अग्नि 5 तक मैं काम किया, तब तक MTCR पूरी तरह से लागू होता था। MTCR का मतलब है कि कोई भी देश आपको ना तो मिसाइल्स देने के लिए तैयार था, ना मिसाइल्स के कंपोनेंट देने के लिए तैयार था, ना कोई टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार था। और जो चीज़ आम बाजार में मिल सकती थी, जैसे कोई हाइड्रोलिक पंप, इवन वो हमको नहीं मिलता था। हमने उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में देश में इन मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी इम्प्रूव हुई होगी। तो विदेशी मुल्क भी ये जान गए हैं कि भारत की इनहेरेंट कैपेसिटी अब काफ़ी बढ़ गई है, तो कुछ तो हमारे साथ मिलके काम करना चाहेंगे। कुछ चाहेंगे कि हम एक्सपोर्ट करें, जैसे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल बहुत से देश मांग रहे हैं, बहुत डिमांड है इस समय, आकाश मिसाइल की डिमांड। तो कुछ तो चाहेंगे कि हमसे वेपन खरीदें, जो कि हमारे लिए अच्छा है। हम अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ को बेचें, हमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारा होगा, हमारी इंडस्ट्री तरक्की होगी, हमारी इकोनॉमी तरक्की होगी। वो देश हैं जो कि हमें टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते, वो तो अभी भी सोच रहे हैं कि MTCR को लागू रखो। अभी भी हमें ये लड़ाई हुई या न हुई इससे अंतर नहीं पड़ता है। कई देश अभी भी ऐसे हैं जो कि हमें मिलिट्री का सामान बेचने में कतराते हैं। तो ये स्थिति को हमें हमेशा से सामने रखना होगा और अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है, जो कि हमारे R&D से डेवलप होती है, जो हमारे DRDO से डेवलप होती है, जो हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से डेवलप होती है, जो हमारी इंडस्ट्री के साथ काम करने से पैदा होती है, उसको और आगे बढ़ाना होगा। अगर हम उसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमें इन चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर। अब आते हैं सर इंडिजिनस हथियारों पर, जैसे कि अब ये भारत पाकिस्तान एक्शन की बात हो गई या फिर भारत के एक ताकत की बात हो गई। DRDO ने इस पूरे सफ़र को कैसे तय किया, क्योंकि आप एक मतलब एक तरह से साक्षी रहे हैं इस चीज़ के, आपने अपनी आंखों के सामने पिछले 15-16 सालों से चीज़ों को डेवलप होते हुए देखा है। तो 15 साल पहले का भारत और अभी का भारत कितना फ़र्क है DRDO के नज़र से? देखिए, टेक्नोलॉजी एक स्टैटिक नहीं होती है, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी डायनेमिक प्रोसेस।
हमेशा इवॉल्यूशन होता है इसमें। 80 के दशक में हमने जो मिसाइल्स बनाए, जैसे पृथ्वी बनाई, अग्नि 1 बनाया, आकाश भी उसी समय बना, या और भी मिसाइल्स बने, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 2000 तक बनते रहे, और MTCR चल रहा था, उसके अगेंस्ट में बनते रहे। बिल्कुल। तो हमने छोटे छोटे कंपोनेंट से लेके, रॉ मटेरियल से लेके मिसाइल बनाए। अब हमारी स्थिति पिछले 10 साल 15 साल में थोड़ी इम्प्रूव हुई। ऐसे देश थे जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार थे, तो हमने उन देशों के साथ कोऑपरेशन शुरू किया। जैसे रशिया के साथ मिलके हमने ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन बनाया। तो ब्रह्मोस NG देखा होगा उसने, NG है ना, वो नेक्स्ट वर्जन है। जो पहला ब्रह्मोस था वो 300 किलोमीटर का था, अब ये 450 किलोमीटर का NG। हाँ, और उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। तो ये चीज़ हम लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेट करके बनाई। इसी तरह हमने इजराइल के साथ भी कोलैबोरेशन किया। तो हमारी जो पद्धति, जो R&D की पद्धति में जो चेंज आया है वो ये है कि अपने साथ उन देशों के साथ काम करो जहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ कोई एक दूसरे से किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और विन विन सिचुएशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा है या मुझे नुकसान है, ऐसा नहीं है। तो रशिया के साथ हुआ, इजराइल के साथ हुआ, फ्रांस के साथ हुआ। हमने इन सब देशों के साथ मिलकर पिछले 15-20 साल में काफ़ी R&D काम किया है, कोलैबोरेशन का काम किया है। उससे क्या होता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उनका समावेश हमारे वेपन्स में भी जल्दी जल्दी हो रहा है। और पिछले 10 साल में तो हमने जो काम किया है, अगर आप देखेंगे कि स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। एक ज़माने में हम जिस काम को 15 साल में करते थे, मिसाइल को, आज हम वो 6 साल में कर लेते हैं। LRSAM MRSAM का प्रोडक्शन पहले हम खाली गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में करते थे, आज वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं इस समय इतना कि प्राइवेट सेक्टर अब वेपन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए तैयार है। कई स्टार्टअप कंपनीज आ गई हैं जो धीरे धीरे वेपन्स बनाने के लिए तैयार हैं। लोगों ने एंटी टैंक मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग गन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंपनी ड्रोन्स बना रही हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि DRDO ने इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम किया।